अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालेंगे जबकि उसकी प्लेटों के बीच में हमने विभिन्न मोटाई के अलग अलग परावैद्युत पदार्थ भर दिए हो। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी पहली प्लेट ये वाली है, इसको P1 नाम दे दिया, और इसकी ये दूसरी वाली प्लेट है, इसको हमने P2 प्लेट नाम दे दिया। इन दोनों प्लेटों के बीच में जो दूरी थी वो दूरी हमने पहले से ही हम हर बार मानते आ रहे हैं, वो दूरी कितनी है, d है। अब की बार हमने क्या करा है, इन दोनों प्लेटों के बीच में जो परावैद्युत पदार्थ भरे हैं वो पहली बात तो अलग अलग प्रकार के हैं और अलग अलग मोटाई के भी हैं। जैसे ये तो प्लेट हो गई, इसको प्लेट को दिखाने के लिए मैं इस तरह से बना देता हूं। पहली इतनी मोटाई का हमने कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया, ये कोई पहला परावैद्युत पदार्थ है। इस परावैद्युत पदार्थ का जो परावैद्युतांक है वो है ε/r1 और इस परावैद्युत पदार्थ की जो मोटाई है वो है T1, अर्थात T1 मोटाई तक हमने इसको भर दिया। अब हमने कोई दूसरा प्रकार का परावैद्युत पदार्थ लिया, ये कोई दूसरा प्रकार का परावैद्युत पदार्थ है। इस दूसरे प्रकार के परावैद्युत पदार्थ जो है इसकी परावैद्युतांक है εr2 इसका परावैद्युतांक है और इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, T2 है। अलग पदार्थ है इसलिए अलग परावैद्युतांक हो गया और इसकी मोटाई भी हमने क्या ले ली, अलग ले ली। ऐसे कोई तीसरा पदार्थ है, चौथा पदार्थ है, nवा पदार्थ है, हमने बहुत सारे भर दिए, यहाँ कोई nवा पदार्थ भर दिया, इसका परावैद्युतांक हो गया εrn हो गया और इसकी मोटाई कितनी है तो Tn हो गई। nवे जो परावैद्युत पदार्थ है उसकी मोटाई कितनी हो गई, उसकी मोटाई हो गई Tn हो गई। और बीच में कुछ स्थान ऐसा भी है जो खाली है, अर्थात वहां कोई परावैद्युत पदार्थ भी नहीं भरा। हमने सारी स्थितियों को मिक्स कर लिया, कुछ स्थान खाली भी है, कुछ हर अलग अलग मोटाई के परावैद्युत पदार्थ भी इसमें भरे हुए हैं। कुछ सबका परावैद्युतांक हमने लिख दिया εr1, r2, r3, अलग अलग परावैद्युतांक है, अलग अलग उनकी मोटाई है और कुछ स्थान हमने खाली भी रख लिया। तो इस स्थिति में इस समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है उस धारिता का मान क्या होगा, अब हम उसको ज्ञात करते हैं। तो देखिए धारिता का जो मान है वही हम विद्युत क्षेत्र से निकालेंगे, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और विभव निकालेंगे। अब निर्वात की स्थिति में और परावैद्युत पदार्थ की स्थिति में विद्युत क्षेत्र क्या होता है वो तो हम ज्ञात कर ही चुके हैं, तो हम यहाँ डायरेक्ट विभव से कर लेते हैं कि संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य जो कुल विभव होगा, संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो विभव होगा वो विभव बराबर क्या होगा कि निर्वात की उपस्थिति में विभव प्लस परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में विभव, इन दोनों के जोड़ से दिया जाएगा। तो ये बराबर आ गया निर्वात की उपस्थिति में विभव V बराबर E इंटू डी। तो निर्वात की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो निर्वात की उपस्थिति में हम जानते हैं E0 अगर कह रहे हैं हम तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो होती है Q/A/0, यही होती है। तो यहाँ रख दो Q/A/0 और गुणा d, किस दूरी से गुणा करेंगे तो उस दूरी से गुणा कर दो जहां पर निर्वात है। तो कितनी दूरी तक निर्वात है, तो देखो कहाँ निर्वात नहीं है, T1 पे नहीं है, T2 पे नहीं है, T3 पे नहीं है, Tn तक निर्वात नहीं है, हर जगह परावैद्युत पदार्थ भरे पड़े हैं। तो ये T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस इनको अगर जोड़ते जाएं तो Tn तक अगर हम जोड़ेंगे मोटाई तक तो ये सारे क्या भरे हैं, परावैद्युत पदार्थ भरे हैं। और टोटल दूरी कितनी थी, d थी, तो टोटल दूरी d में से मैं इन सब मोटाई को घटा दूं, अर्थात जहां जहां परावैद्युत पदार्थ भरे हैं उन सारी मोटाइयों को जोड़ करके मैंने किस में से घटा दिया, टोटल डिस्टेंस d में से घटा दिया, तो वो स्थान आ गया जहां पर परावैद्युत पदार्थ नहीं भरे हुए हैं। तो ये आ गया हमारे पास रिक्त स्थान की दूरी। तो इस तरह से हमने निर्वात की उपस्थिति में विभव निकाला, प्लस अब परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में विभव निकालेंगे तो वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो परावैद्युत जब माध्यम भरा हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है Q/A/0 यहाँ पर εr भी आ जाएगा। तो पहले पदार्थ के लिए इसके लिए निकाल लेते हैं εr1 वाली स्थिति के लिए। तो यहाँ आ गया Q/A/0 ये तो हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पर हम विभव निकाल रहे हैं यहाँ, तो साथ के साथ इसको मोटाई से गुणा कर दो। कितनी मोटाई तक है εr1 वाला, तो ये है T1 मोटाई तक, तो ये गुणा T1 प्लस अब दूसरे परावैद्युत पदार्थ के लिए विद्युत क्षेत्र, तो दूसरे परावैद्युत पदार्थ के लिए विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला वही Q/A/0 और इसका परावैद्युतांक εr
2 और ये कितनी मोटाई तक है तो T2 तक है, प्लस इसी तरह से जोड़ते जाना है, कहाँ तक जाएंगे n तक, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R n और गुणा Tn। इस तरह से हमने इन सबको जोड़ लिया। तो ये एक एक परावैद्युत पदार्थ की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई और जो खाली स्थान था उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आ गई। दोनों को जोड़ करके हमारे पास क्या आ रहा है, कुल विभव आ रहा है। अतः जो कुल विभव है V वो बराबर आ गया, ये हमारे पास हो रहा है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये ब्रैकेट में आ रहा है D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एंड सो ऑन Tn तक, और प्लस इसको भी हम Q अपन एप्सिलॉन नॉट यहाँ से भी ले लिया और Q अपन एप्सिलॉन नॉट यहाँ से भी ले लिया कॉमन, तो यहाँ बच रहा है T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस यहाँ बच रहा है T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस एंड सो ऑन, यहाँ बच रहा है Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। तो इस तरह से ये हमारे पास विभव का मान आ गया। अब हमने जब विभव का मान ज्ञात कर लिया है तो हम संधारित्र की धारिता भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अतः जो संधारित्र की धारिता होती है वो धारिता C बराबर होता है Q अपॉन V। तो ये मान हम रख दें तो Q अपॉन V, विभव का कौन सा मान रखना है, ये वाला, इस मान को उठा के यहाँ रख दें तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में क्या आ रहा है D माइनस T1 प्लस T2 प्लस ये कहाँ तक जाएगा Tn तक, प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस एंड सो ऑन प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। और इस तरह से ये हमारे पास धारिता आ गई। यहाँ हम देख रहे हैं Q से Q कट जाएगा और ये A एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, तो इससे धारिता C बराबर बन गई A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एंड सो ऑन Tn तक प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस एंड सो ऑन Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। इस तरह से ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है ये हो गया इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब इसमें विभिन्न मोटाई के अलग अलग परावैद्युत पदार्थ भरे हुए हो, तो उस स्थिति में इस संधारित्र की जो धारिता है वो इस फॉर्मूले से ज्ञात की जाएगी। अब ये जो धारिता का फॉर्मूला है इस पर भी हम कुछ विशेष स्थितियां देखते हैं। पहली विशेष स्थिति यह है कि जब हमने इसके बीच में जो ये थोड़ी खाली स्थान था अगर हम इसको नहीं रखें, अर्थात ये T1 प्लस T2 प्लस T3 इस तरह से जो जुड़ रहा है ये सारा जुड़ करके किसके बराबर हो जाए, D के बराबर हो जाए, अर्थात पूरे स्थान को ही परावैद्युत पदार्थ ने घेर लिया। पहली विशेष स्थिति कहती है यदि परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हो, पूर्ण रूप से यदि भरा होगा अर्थात T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस ये जब n तक हम जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, टोटल दूरी जो प्लेटों के बीच में है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या बन जाएगा, देखो T1 प्लस T2 ये अगर टोटल ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर D के बराबर हो गया तो D ये भी D हो गया, इसकी जगह क्या रख सकते हैं, D रख सकते हैं। तो D माइनस D होगा तो ये कट जाएगा, ये बचेगा हमारे पास। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपॉन T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस एंड सो ऑन Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा धारिता का फॉर्मूला। अब इसी में हम एक विशेष स्थिति और लगा दें, यदि ये जो सारे परावैद्युत पदार्थ भरे हुए हैं ये समान मोटाई के हो, अर्थात T1 का मान, T2 का मान, T3 का मान, T4 का मान, ये सभी Tn तक सारे मान कैसे हैं, बराबर है, मान लो T ही है। तो जब हम इनको जोड़ेंगे कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस n तक जोड़ेंगे Tn बराबर, तो ये सारे T के बराबर है, सारे बराबर है, तो ये T प्लस T प्लस T प्लस T कितनी बार जोड़ना है, n बार जोड़ना है, तो n गुणा T के बराबर हो जाएगा ये। तो इन सब का जोड़ किसके बराबर हो गया, n गुणा T के। तो इधर T1 T2 T3 सब की जगह अगर T रखेंगे तो T तो सब में से कॉमन आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया धारिता C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपॉन, यहाँ T तो सब में से कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में 1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस एंड सो ऑन 1 अपॉन एप्सिलॉन Rn, ये बचा। T सब में से कॉमन आ गया, तो इस T का मान चाहे हम तो रख सकते हैं, ये T1 प्लस T2 प्लस T3 ये सारा जुड़ करके तो किसके बराबर था, टोटल डिस्टेंस D के। ये तो अभी हमने ये विशेष स्थिति तो चल ही रही है, ये D के बराबर था, तो ये D बराबर क्या है, टोटल NT। तो यहाँ से अगर हम T का मान निकालेंगे तो n का भाग लग जाएगा, तो ये आएगा D अपॉन n बराबर किसके, T के। तो हम T की जगह D अपॉन n भी रख सकते हैं यहाँ। तो यहाँ T की जगह जब D अपॉन n रखेंगे तो ये जगह एप्सिलॉन 0 A D अपॉन n और 1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन Rn। तो ये हमारे पास धारिता आ जाएगी जब सभी परावैद्युत पदार्थों की जो मोटाई है वो एक समान होगी तो।